हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सर्विस कुमार शर्मा। आप मुझे जानते हैं और मैं भी आपको जानता हूं। हम इससे पहले 2 या 3 वीडियोस में इंटरेक्ट हो चुके हैं, जहां पे हम बात कर रहे थे न्यूक्लियाई के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, हम बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में फिजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूक्लियाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 13 है एनसीईआरटी का। आज भी एक छोटा सा टॉपिक हम लेते हैं, जरा देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन? जरा देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। अभी तक आपने केमिकल रिएक्शन सुने होंगे जिसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जरा देखें यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है? दोज रिएक्शन इन विच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस। समझ में? इसको एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कैसे लिखा जाता है, 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन पर, नाइट्रोजन पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करके जो रिएक्शन बनाया, जो रिएक्शन किया, न्यूक्लियर रिएक्शन था, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाइट्रोजन 714 पर अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक किया, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस ने इसको एब्जॉर्ब करके बनाया फ्लोरीन, यानी कि 980। ये अनस्टेबल न्यूक्लियस था। इससे ऑक्सीजन का एक आइसोटोप 17+1H1 और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। ये रदरफोर्ड ने, तो लिखने का पैटर्न, उन्होंने इस रिएक्शन को समझाया कैसे। एक्सप्रेशन क्या करा? एक्सप्रेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, इसको सिंबॉलिकली समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखें, उन्होंने कंसीडर किया एक्स एक न्यूक्लियस है, इस पर एक पार्टिकल से स्ट्राइक किया, इस पार्टिकल ने, इस न्यूक्लियस ने इस पार्टिकल को एब्जॉर्ब करके एक कंपाउंड न्यूक्लियस सी बनाया, जो कि अनस्टेबल था, और इससे एक कंपाउंड बना वाई, एक पार्टिकल बी और एनर्जी क्यू। इसको उन्होंने क्या कहा? टारगेट न्यूक्लियस। इसमें टारगेट न्यूक्लियस कौन है? नाइट्रोजन। इसको कहा प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल इसमें कौन है? अल्फा पार्टिकल हो सकता है, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, जो कंपाउंड एलिमेंट, ये क्या बना? कंपाउंड न्यूक्लियस। इसमें कंपाउंड न्यूक्लियस कौन है? फ्लोरीन। समझ रहे ना? यहां पे प्रोडक्ट न्यूक्लियस कहा इसको, और ये प्रोडक्ट पार्टिकल ये एनर्जी है, एनर्जी। उन्होंने लिखने के एक्सप्रेशन के तरीके में शॉर्ट में इसको इस तरीके से शो किया है। एक्स पर स्ट्राइक हुआ प्रोजेक्टाइल ए से, पार्टिकल बी बना,
और न्यूक्लियस Y1। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अभी आपने रिप्रेजेंटेशन, जरा हम ये एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, तो आपको और क्लियर आसानी रहेगी इस चीज़ को समझने में, उन्होंने कैसे कैसे इसको करा है। जरा देखिए कुछ एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, दो एग्जाम्पल, जैसे हमने एक लिथियम न्यूक्लियाई लिया। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 और एटॉमिक मास नंबर 6। इस पर एक प्रोटॉन का स्ट्राइक किया। प्रोटॉन को कैसे लिखते हैं? 1H1। प्रोटॉन क्या है? दरअसल हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, 1H1 का न्यूक्लियस है ना। इससे एक कंपाउंड बना, कंपाउंड न्यूक्लियाई बना Be। कितना होता है एटॉमिक नंबर उसका? 4, और ये हो गया आपका 7। लेकिन ये तो अनस्टेबल था, अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो ये क्या करेगा? स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा। जब स्टेबल न्यूक्लियस में ये कन्वर्ट करता है तो ये बनाता है हीलियम न्यूक्लियस। क्या बनाता है? हीलियम। और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और जरा देख लेते तो ज़्यादा क्लियर चीज़ें हो जाती है। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे वेरियम है, किसका स्ट्राइक करें? अल्फा का, बीटा का, अल्फा पार्टिकल का करें या न्यूट्रॉन? चलो प्रोटॉन का ही कर लेते, सेम है ना। बेरियम है ना, बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, और एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? 8, है ना। यहाँ आइसोटोप्स भी हो सकते हैं, कोई स्टेबल न्यूक्लियस नहीं है। इस पर हमने 1H1 से स्ट्राइक करा तो एक कंपाउंड न्यूक्लियस बना बोरोन 5, समझ ना। और ये जो है ही एक अल्फा पार्टिकल निकल के आया, एनर्जी निकल के आई, और ये लिथियम 3, 6 में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, बेरियम का यहाँ पे आइसोटोप 9 वाला लेते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे? 10, है ना। कितने सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें यहाँ पे ले सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? अच्छा जरा एक बात और देखें यहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान जो इम्पोर्टेंट बात है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, देखो कुछ बातें कंजर्व रहती हैं। क्या कंजर्व रहती है? सबसे पहला नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व रहते हैं, आर कंजर्व्ड। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता न्यूक्लियर रिएक्शंस में। दूसरा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज आल्सो कंजर्व्ड। थर्ड जिस बात को हम कहना चाहते हैं वो है लीनियर मोमेंटम, एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आर कंजर्व्ड। ये भी कंजर्व्ड रहते हैं, यानी कि डेल्टा एल 0 होगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा, या डेल्टा पी भी 0 होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। एक बात और अगर आपको ध्यान है, टोटल सम ऑफ एनर्जी एंड मास। क्या? टोटल सम ऑफ एनर्जी एंड मास, टोटल सम ऑफ एनर्जी and mass also conserved।
ठीक है। ये 4 चीज़ें यहाँ पे कंजर्व रहती हैं। जरा देखते हैं वन बाय वन। नंबर ऑफ न्यूक्लियस, सबसे पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियस देखिए। नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं जरा देखो, 6 + 1 कितने हुए, 7। कितने हैं, 7। और यहाँ पे जरा देखें 6, दिस इज लिथियम। अगर लिथियम यहाँ पे लें तो आपको लेना चाहिए यहाँ पे लिथियम 7 वाला आइसोटोप ले लें, यहाँ पे 8 हो जाएगा। थोड़ा सा ये देख लें 8 और ये, तो देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8, नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8, नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8 हुए वहाँ पे। जरा यहाँ पे देखें नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हुए, 10। और यहाँ पे भी देखें नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हुए, 10। और यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूक्लियस 10 हुए। तो पहली बात नंबर ऑफ न्यूक्लियस कंजर्व्ड हुए। अब जरा देखें टोटल चार्ज कंजर्व है कि नहीं है। देखो ये देखो Z4 पॉजिटिव चार्ज कंजर्व है, पॉजिटिव चार्ज कंजर्व है। इसी तरीके से चार्ज भी कंजर्व है। ये चारों फिजिकल क्वांटिटी ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शंस कंजर्व रहेंगी। थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, कितना मिनट का हुआ है? अब जरा न्यूक्लियर रिएक्शंस में जैसे मैंने आपको बताया एनर्जी कितने रिलीज होते हैं, एनर्जी रिलीज क्या बताए, एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी, तो मैंने आपको बताया था ना कि X + A C बना, C से Y आया, B + Q, ये एनर्जी है। इसको क्या बोलते हैं, Q वैल्यू। और Q वैल्यू क्या है, दरअसल एनर्जी है, एनर्जी। तो Q कैसे निकलता है जरा देखें, मास ऑफ X प्लस मास ऑफ पार्टिकल A माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस Y माइनस मास ऑफ पार्टिकल B, और इसमें आप मल्टीप्लाई करिए c² का। ये क्या होगा, एक्चुअली ये होगा मास डिफेक्ट। क्या होगा, मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट मास लॉस, ठीक है। अगर ये मास लॉस डेल्टा m जो है इन AMU है, तो आप Q को सिंपल कर सकते हैं, डेल्टा m × 931.5 MEB में आप निकाल सकते हैं। इसमें तो मुझे लगता है कोई दिक्कत ही नहीं। अब एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब के बेसिस पर, एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब के बेसिस पर, अब देखो अगर यहाँ पे देखें, अगर Q आया आपका पॉजिटिव, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज्ड। इस केस में न्यूक्लियर रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। और अगर Q नेगेटिव आता है तो क्या बोलेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी एब्जॉर्ब। तो इस केस में रिएक्शन कैसा होता है, एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी किस टाइप से करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, आपको ये वीडियो कैसा लगा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।